150 के करीब बॉडीज़ रिकवर हो चुके हैं। बाकी जो है उसकी तलाश अभी भी जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ तंजीमों वाले काम कर रहे हैं रेस्क्यू के लिए कि उसको निकालें, लेकिन अभी तक मुश्किलात है क्योंकि फ्लड्स इतना ज़्यादा आया है कि उसको निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात अभी दरपेश हो रहे हैं। सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश थी, कल रात से बारिश थी, पहाड़ों पे 2 दिनों से बारिश थी, लेकिन सुबह अचानक 8 बजे के करीब इतना बड़ा फ्लड्स जो है उसको सैलाब हम कह सकते हैं यहाँ से नमूदार हुआ। और इतने बहुत जल्दी में 5 मिनट में, विदिन 5 मिनट में वो पूरे जो गांव था उसको सबाई हस्ती से मिटाया है, पूरे घरों को सबाई हस्ती से मिटा चुका है। एक घर से तकरीबन अभी जो हमारे पास डेटा मौजूद है उसमें तकरीबन 28 की करीब औरतें निकाल चुके हैं और तकरीबन 15 जो है वो बच्चे निकाल चुके हैं, 20 के करीब मर्द निकाल चुके हैं। अचानक आया था तो लोगों को समझ नहीं आई कि किस तरह ये सैलाब आया और फिर घरों में दाखिल हुआ है। घरों को वो तोड़ के घरों को बिल्कुल सबाई हस्ती से मिटाया है। तो बिल्कुल 5 मिनट और 10 मिनट के पास के टाइम में इतना बड़ा फ्लड जो है वो नमदार हुआ है। और यहाँ पे पहले कभी इस तरह हुआ नहीं है पीर बाबा के इलाके में कि इतना बड़ा फ्लड आया है। तो कपन जो है और ताबूत जो है वो हमारे लोकल जो यहाँ पे इमाम साहब है उन्होंने फिर बताया कि इसके लिए कपन की भी ज़रूरत अभी नहीं है, ताबूत की भी ज़रूरत नहीं। ये सारे लोग जो है ये शहीद है और इनको शहीदों को बस एक जगह पे दफनाओ, उनके लिए अलग अलग कब्र की भी ज़रूरत नहीं है। हमने पीर बाबा बाज़ार और यहाँ पे कपन वगैरह सारे वहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। तो इस वजह से अभी जो हम लोगों को दफन कर रहे हैं वो कपन के बगैर दफन कर रहे हैं। हमारे पास अभी है वो बहुत ज़्यादा और भी निकल रहे हैं। तो इस वजह से कपन और ताबूत की इंतज़ामात जो है वो यहाँ पे अभी कम पड़ गए हैं।